गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के एजुकेशन में कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा पढ़ेंगे। मतलब अगर डाटा ग्रुप में हो, डाटा क्लास इंटरवल में हो, जैसे ये सब ग्रुप में दिया गया है 0 to 9, 10 to 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, ये सब ग्रुप में दिया गया। आप लोगों को मैंने अपने टैलीज के क्लास में पढ़ाया था कि कैसे ग्रुप बनाया जाता है, कैसे क्लास इंटरवल लिया जाता है और टैलीज के बाद कैसे फ्रीक्वेंसी बनाए जाते हैं। तो ये जो हमने पहले ही से लिखा है, ये आपका पूरा जो है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसका आपको मीन कैलकुलेशन करना है। मीन का दो फार्मूला है, एक लॉन्ग फार्मूला है, एक शॉर्ट फार्मूला है। मतलब लॉन्ग मेथड, शॉर्टकट मेथड। अगर हम लॉन्ग मेथड में करें तो लॉन्ग मेथड में मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपन एन। ये मीन का फॉर्मूला है लॉन्ग मेथड में। इसमें क्या करना होगा कि आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको खाली एक स्टेप आगे जाना है, दैट इज कॉल्ड एक्स। यहाँ पर ये कैपिटल एक्स है। कैपिटल एक्स मतलब मिड पॉइंट, कैपिटल एक्स मतलब मिड पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु। मतलब इस 60 और 69 के बीच वाला जो है वो मिड पॉइंट है। तो 60 और 69 के बीच में मिड पॉइंट हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 60 प्लस 69/2। अगर ये इतना कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट। ये हो गया 129/2, दैट इज 64.5। तो यहाँ पर आपको लिखना है 64.5। ये हो गया उसका मिड पॉइंट। और इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 54.5। क्यों? क्योंकि ये सब 10-10 के साइज हैं। आपको मैंने बताया था आप 2 साइज कर सकते हैं, 3 हिस्सा कर सकते हैं। यहाँ पर ये 10 है। अगर आपको काउंट करना है तो 60 से 69 काउंट कर लीजिए। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। आपके पास उंगलियां हैं, आप उसमें डायरेक्ट गिन लीजिए। और यहाँ पर साइज है 10, तो 60 से 69 के बीच में आया 64.5, तो उससे 10 माइनस कर दीजिए 54.5, फिर 44.5, अगेन 34.5, 24.5 और 14.5, देन लास्ट वन इज 4.5। तो आपका ये निकल आया x। अगेन एक स्टेप आपको और जाना है, दैट इज कॉल्ड fx, मीन्स फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट। फ्रीक्वेंसी दिया गया है, x आपके पास है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। तो 64.5 दैट इज 64.5 इंटू 1, 64.5 इंटू 1। अगेन 54.5 इंटू 2 दैट विल बी 109। 109 थोड़ा ठीक से लिखिएगा, पॉइंट को पॉइंट ऐसे लिखिएगा, 109। और 44.5 इंटू 4, 44 इंटू 4 हो जाएगा 176, और ये 178। मैं अपने मेंटली कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसको इंटू करके कर सकते हैं। 34.5 इंटू 10 दैट इज 345। इसको लाइन खींच दिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अगेन 24.5 इंटू 1, 24.5, 14.5 इंटू 1, 14.5, 4.5 इंटू 1, 4.5। अब आपको क्या करना है कि इसका सिग्मा एफ एक्स निकालना है। मतलब एफ एक्स को सम टोटल कर दीजिए। 5, 5, 10, 5, 15, 20, 0, 2, 2, 4, 6, 10, 14, 19, 27, 36, 40, 0, 4, 4, 1, 5, 7, 11, 18, 24,
4 2 2 3 5 6 7, तो ये आ गया 7400। इसका मतलब 740, एक पॉइंट छोड़ के हमने कर दिया ऐसे, तो ये 740 आया सिग्मा एफ एक्स। अब आपको मीन का फॉर्मूला मालूम है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, तो सिग्मा एफ एक्स आपका आ गया 740 बाय एन। कितना है मैंने यहाँ लिखा है, देखिए एन मतलब फ्रीक्वेंसी को टोटल कर दिया, उसका जो आया वो एन है। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2 को 0 काट दीजिए और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 37। अब देखिए आपका मीन हो गया 37। बहुत इजी है ना। मैं एक नोट सेल में एक ब्रीफली फिर दोबारा बता देता हूँ। ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, ये क्वेश्चन है आपके पास ऐसे आएगा, आप इसको जोड़ दीजिए तो n = 20 हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों के बीच वाला पॉइंट कौन है, इसको पाने के लिए आप ये दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। सबका ऐसे कर सकते हैं। और बाद में फिर फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी और 1 है तो 1 × 64/5, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। फिर सबको टोटल कर दीजिए, 740 टोटल आया। टोटल को 20 से डिवाइड कर दीजिए, जो आया वो हो गया आपका मीन। अब ये मीन का लॉन्ग फार्मूला है। अगर आप शॉर्टकट मेथड से जाएंगे तो शॉर्टकट मेथड का थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, वो भी बहुत ईजी है। आप चाहे तो उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि लॉन्ग मेथड से करिए या शॉर्ट मेथड से। आप चाहे तो लॉन्ग से करिए, चाहे तो शॉर्ट से करिए। लेकिन देखिए यहाँ पर लॉन्ग मेथड में पॉइंट्स आ रहे हैं, तो जहाँ पॉइंट्स आए वहाँ आपको शॉर्ट मेथड ही करना इजी रहेगा। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट मेथड करके समझा रहा हूँ। वही क्वेश्चन है, हमने उसको डिलीट नहीं किया क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन वही है, हम लोग शॉर्ट मेथड से करते हैं। देखते हैं क्या आ रहा है। शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला है m मीन am प्लस सिग्मा एफ एक्स अपन n × i। ये भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर आपको खाली इसको देखिए तो आप पता चल जाएगा क्या करना है। इसमें देखिए पहले x लिखा है, यहाँ पर x स्मॉल x है। स्मॉल x मतलब मिड पॉइंट नहीं, कैपिटल X मतलब मिड पॉइंट, स्मॉल x मतलब डेविएशन। स्मॉल x मतलब डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, पहले आप देखिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 10 है, तो 10 को बिल्कुल आराम से 0 कर दीजिए डेविएशन। और फिर आप देखिए कि ये जो क्लास इंटरवल है 30 से 39, इससे बड़े वाले क्लास इंटरवल किधर है, ऊपर की तरफ है बड़े वाले क्लास इंटरवल। इससे ये 30 से 39 है, इससे बड़े वाले 40 से 49, 50 से 59, 60, मतलब इससे बड़े वाले की तरफ +1 +2 और +3 कर दीजिए। इनसे जो छोटे हैं क्या करेंगे, -1 -2 -3। अब देखिए बच्चे भी यहाँ गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो 10 है उसको तो 0 ले लिया, यहाँ तक ठीक करते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से +1 +2 +3 करते हैं, इधर नीचे से -1 -2 -3 करते हैं। नहीं, आपको 0 से ही +1, 0 से ही -1 करना है। बस आपको देखना है कि इससे बड़े वाले किधर है। अगर बड़े वाले नीचे है तो आपको नीचे की तरफ +1 +2 +3 करना चाहिए। लेकिन यहाँ बड़े वाले क्लास इंटरवल सब इसके ऊपर है, तो ऊपर की तरफ हमने +1 +2 +3 किया, नीचे की तरफ हमने -1 -2 -3 किया। अब देखिए आपके फॉर्मूला में दिया है कि एफ एक्स, आप तो समझ गए वो क्या करना है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स मतलब डेविएशन। फिर नेक्स्ट जो हम लोग कॉलम लेंगे वो होगा एफ एक्स। एफ एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। अब ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, ये डेविएशन है। एफ एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करो,
फ्रीक्वेंसी के साथ डेविएशन को मल्टीप्लाई करो, ये फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू +3 तो ज़रूर होगा 3 +3, 2 + 2 अगर 2 को इंटू करेंगे तो +4, 4 और +1 को इंटू करेंगे तो +4, 10 इंटू 0 0, 1 इंटू -1, हमेशा ध्यान रखना जब वो एक पॉजिटिव होगा मतलब यहाँ कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो अगर 1 इंटू -1 करेंगे तो यहाँ पर ये -1 होगा, फिर ये क्या होगा -2, ये हो जाएगा -3, फिर सारे माइनस को जोड़ दीजिए, सारे प्लस को जोड़ दीजिए। अब देखिए 4 4 8 + 3 11, तो ये हो गया +11, और इधर 1 2 3 3 6, ये हो जाएगा -6। अब आपको क्या निकालना है, सिग्मा मतलब सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स डेविएशन। तो सिग्मा एफ एक्स पे कैसे करेंगे कि जब आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है और इधर प्लस इधर माइनस है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आराम से करना। पहले बड़े संख्या से छोटे को माइनस कर दो, यहाँ 11 है, प्लस माइनस छोड़ दो, अभी 11 - 6 को घटा दो तो बचा कितना 5। अब बड़े का जो साइन है वही लगा दो, बस इसका मतलब ये +5, सिग्मा एफ एक्स हो गया 5, 5 मीन्स +5। अब आपके पास फॉर्मूला के पास आइए, फॉर्मूला में देखिए सिग्मा एफ एक्स आपको मिल गया, सिग्मा एफ एक्स आपका है 5, आई मतलब साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, आई मतलब साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो साइज मतलब ये जो क्लास इंटरवल का साइज है, मैंने कहा था ना अगर मान लीजिए 0 से 9 तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 हुआ, इसका मतलब i = 10, ये 10 हो गया साइज, सबका साइज बराबर है। और n तो आपको पहले से पता है, n आपको पहले से पता है 20। अब आपके पास सिर्फ बचा है am, am मतलब है एज्यूम्ड मीन, am मतलब है एज्यूम्ड मीन, मतलब आप जिस क्लास इंटरवल का डेविएशन 0 लिए हैं, उधर इधर आइए, आप जिस क्लास इंटरवल का डेविएशन को 0 लिखे हैं, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसी का जो बीच वाला पॉइंट है, उसी क्लास इंटरवल का जो बीच वाला पॉइंट है, ये है am, मतलब 30 और 39 के बीच में कौन है, 30 + 39, ये हमने पहले बताया था कि जो बीच वाला निकालना है तो 30 + 39/2 कर देंगे, दैट इज 69/2, दैट इज 34.5, 34.5 क्या हुआ, am हुआ। अब आपके पास सारी चीजें आ गए, अब आप इसको सॉल्व करिए। am सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसको क्लियर कर दें, am हो गया 34.5 प्लस सिग्मा एफ एक्स हो गया 5/n20 और i हो गया 10, तो अब 10 और 20 तो कट जाएंगे 2, फिर 2 को अगर 5 से काटेंगे तो होगा 2.5, बस हो गया 34.5 प्लस 2.5 दैट इज 37। हमारा लॉन्ग मेथड में क्या आया था 37, शॉर्ट मेथड भी वही आया 37। कभी कभी थोड़ा सा पॉइंट में वैरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एग्जैक्ट आ गया। इसीलिए जब हम लोग मीन कैलकुलेशन करते हैं शॉर्ट मेथड से, तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये भी इजी है क्योंकि अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे ये पॉइंट आ रहा था मिड पॉइंट में, शॉर्ट में करेंगे तो इन नॉट सेल ब्रीफली बता देता हूँ कि आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को 0 लेना है, बड़े वाले क्लास इंटरवल के तरफ +1 +2 +3 लिखना है, छोटे वाले की तरफ -1 -2 -3 लिखना है, फिर f और x दोनों को इंटू करके fx में लिखना है, फिर सारे माइनस को ऐड करके लिख देना है, सारे प्लस को ऐड करके लिख देना है, बड़े से छोटे को घटा के बड़े का सिंबल लगा देना है। तो फिर इसके बाद सिग्मा एफ एक्स और आई साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अगर आपको नहीं समझ में आता तो सीधे आप ये कोई भी पकड़िए 20 से 29 और सीधे गिन लीजिए, फिंगर से गिन लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा 10। एन आपको पहले से पता है 20, एम खाली आपको कंफ्यूज कर सकता है, एम मतलब एज्यूम्ड मीन, इसका सेंट्रल पॉइंट ये जो 30 से 39 के बीच वाला पॉइंट है, इसी को हम लोग लेते हैं।
तो इसीलिए ये पूरा आप समझ लीजिए, बहुत इजी है। आपको कमेंट सेक्शन में चाहे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। अब आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपका पसंद हो तो, और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।